करी के करार अइला माई के गर्भवासी। अरे भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। सुगनवा माने जीवात्मा। करी के करार अइला मैया के गर्भवासी। भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। माता के गर्भवायर कान के उठरिया में उलटल पलटल रालये सुगनवा। बालापन बीताई दिहला, लड़कपन बीत गया, बालापन बीताई दिहला। अरे खेली और खवाई के हो, जवानी में तू कैला बात रे सुगनवा। वृद्धा कान हो अब गईली इंद्री हो शिथिल भैली। अपन है नाई भजन सुमिरन रे सुगनवा। जमक सिपाही घेरिए, अरे बुद्धि पागल होती है। करबा तू कवन जतन रे सुगनवा। बेरिया के बेरिया हमारे गुरु समझावत गईलन। अमानी ह तू हमरो कहना ये सुगनवा। करके करार अइला मैया के गर्भवासी। भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। प्रेमियों, हमको तो अंदाज है कि लड़कपन से लेकर और आज तक करीब करीब 50 लोगों के जलौनी में यानी श्मशान घाट पर, हमको तो अंदाज 50 से कम तो लोगों के जलौनी में नहीं गए होंगे। श्मशान घाट पर जलते हुए जो है लाश को देखे, जब आए नहीं। बाबा मरे, दादी मरी और मरे, सब कोई मरा। गांव समाज क्या करते थे, 50 से कम तो नहीं की होगी। इसमें ऐसे कोई भी आज्ञा नहीं है प्रेमियों या चीता को जलते हुए न देखे हो। लेकिन मैं ऐसे राजा की कथा में थोड़ा सा सुना देना चाहता हूँ, जिनका इतिहास दुनिया के जो है पटल पर प्रेमियों एक बहुत बड़ा जो है क्या करते हैं प्लेटफार्म भर करके संदेश दे रहा है। वो महात्मा थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है राजा थे, लेकिन जब 18 वर्ष की उम्र महात्मा बुद्ध की हो गई, 18 वर्ष की उम्र में जो है प्रेमियों, मेरे प्यारे आप लोग केवल 1 घंटा तक मेरी बात को सुन लें, उसके बाद का बात तो होते ही रहेगी। इस साउंड से भी तेज आवाज आती है अगर कोई थोड़ा सा भी बात करना है। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध जो है प्रेमियों 18 वर्ष की जब अवस्था में थे, उसी समय उनके माता भी मर गई और उनके पिता भी मर गए। जब माता पिता मर जाते हैं तो ऐसे बच्चा को क्या करता है, गांव समाज की भाषा में तुमरवा करता है। महापुरुष जो है प्रेमियों बुद्ध जी तुमर बन गए। लेकिन 18 वर्ष की अवस्था होते होते उनकी शादी जब हुई तो शादी में रानी साहब जो आई, उनका नाम था जसोधरा। मंत्रियों के बीच में बुद्ध जी का समय जीत रहा था। सवेरा जब होता था तो मंत्री रथ पर बैठा कर इनको घुमाने के लिए ले जाते थे। एक दिन बुद्ध जी के मन में आया, मंत्रियों से उन्होंने कहा कि हे मंत्री, आज गांव के पूरब चलेंगे, नदी के किनारे चलेंगे, आज रथ किधर चलना चाहिए। राजा का राजकुमार का आदेश होते ही पूरब दिशा की ओर सफाई होने लगी और शाम के समय में रथ पर बैठकर पूरब दिशा की ओर गए। पूरब दिशा की ओर जब गए गांव से बहुत दूर प्रेमियों, तो नदी के किनारे उस पार उन्होंने धुआं देखा था। कभी कभी ऐसा होता है कि कुहासायाम दृष्ट्वा जना अग्निमिमन्ते। कुहासा ठंडी में जब चलता है तो देखते होंगे कोहरा कुहासा, तो उस समय लोग सोचता है कि धुआं कहां से आ रहा है, लेकिन वह धुआं नहीं है, ये आपका एक धर्म है।
कभी कभी रात में भ्रम होता है क्या कि असर्प भूता नाम रजौ सर्पा भूता, टेढ़ी मेढ़ी नसली को भी देख करके कभी कभी भ्रम हो जाता है, अरे बाप रे बाप तो सांप है, लेकिन वो सांप नहीं रहता है प्रेमियों, वो आप भ्रम के घेरे में फंस जाते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी नसली को भी आप सांप समझ लेते हैं। बुद्ध जी जब गए नदी के किनारे रथ से उतरकर जब हवा खाने के लिए इधर उधर नजर को घुमाने लगे तो उन्होंने देखा नदी के उस पार धुआं। मंत्रियों से देखिए उन्होंने पूछ दिया, कहा हे मंत्री ये बताओ नदी के उस पार धुआं कहाँ से आता है? धुआं तो गांव में आना चाहिए, घर परिवार में आना चाहिए, जहाँ भोजन छाजन बनता है वहां आना चाहिए, लेकिन ये सुनसान जगह में नदी के किनारे धुआं कहाँ से आ रहा है? मंत्रियों ने सोचा कि राजकुमार का राजपाट कैसे चलेगा जब राजकुमार को ये भी अभी पता नहीं है। कहना अरे मंत्री ये बताओ कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज कोई मर गया है, उसी को लोग लकड़ी पर सजा करके उसको चीता कहते हैं और उसी पर उसको जलाया जा रहा है। पहला धक्का बुद्ध जी को यही लगा कि ये सुंदर शरीर सबकी जलाई जाती है क्या? तो मंत्रियों से फिर पूछे कि हे मंत्री क्या कोई कुरूप आदमी था क्या हुआ? कहना नहीं सरकार कुरूप आदमी नहीं, तो क्या गरीब आदमी था क्या? फिर कहते हैं कि नहीं मालिक गरीब नहीं था, तो फिर जलाया क्यों जा रहा है? मंत्रियों ने कहा कि हे सरकार जब इसमें से जीव निकल जाता है तो निकलने के बाद इस शरीर जो है ऐसी होती है कि अगर घर में रखिए तो इसमें से बदबू दुर्गंध आती है और घर परिवार के लोग ही पहले घर से बाहर खदेड़ देते हैं, इसको घर के बाहर निकाल देते हैं और घर के कहे सवेरे को भूत हो घर नहीं है, घर के लोग ही कहते हैं कि जल्दी घर में से बाहर कर दो, इसलिए मालिक है सब ऐसे ही चीता का जलन बनता। बुद्ध जी को नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने कहा कि राजा भी क्या? कहना हे सरकार मैं कैसे कहूँ राजा, लेकिन आपके बाप कहाँ गए, आपकी माँ कहाँ गई, आपकी दादी कहाँ गई, आपके परिवार के लोग कहाँ गए? हे सरकार सब इसी तरह से धुआं बन करके चीता का जलावन बन जाता है और हे महाराज इस शरीर को चीता का जलावन तो कहते हैं। बुद्ध जी को बात लग गई प्रेमियों, अरे हम लोगों को बात नहीं लगती है, हम लोग अगर मिजाजी स्वभाव के हैं, हम लोगों की बुद्धि जो है कंट्रोल में के बाहर प्रेमी चल रही है, हम लोगों का मन अपने पेट से बाहर दौड़ रहा है, हम लोग इस बात को सोचने के लिए गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, गुल्ली गवारी में सारे समय हमारे जो है उठाते चले जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि एक दिन यह शरीर जो चीता का जलावन बनेगी। बुद्ध जी सोच लिए और कहा रथ घुमा दिया, मन पूरा हो गया, रथ घुमाओ। रथ जब घूम कर दरबार में आया और दरबार में चुपचाप बैठे चिंता में कि एक दिन मेरी ये शरीर जिसको हम सजाने में, जिसको हम गरुड़ गुमान कहते हैं, जो बड़ा शान से की दिखाते हैं, ये शरीर एक दिन चीता का जलावन होगी। अंत में घर में से जब उनकी रानी निकलती है तो पतिदेव जी से पूछती है कि आप उदास क्यों हैं? हे राजा उदासी का कारण बताओ। बुद्ध जी को हक्का लग गया, वह अपनी दिल की बात को नहीं बताए, लेकिन 12 जब बज गया, जब सब कोई सो गया तो बुद्ध जी जो है घर परिवार से चुपचाप निकल पड़े, कहे कि लोग अज्ञानता की चादर ओढ़ करके और बड़े भरम में सोए हुए हैं। लोग ये भी जान रहा है, लोग जो मन में आता है करता है, लोगों को करने का पाठ पढ़ाने के लिए हम चलेंगे। आधी रात में निकल गए और निकल करके लोगों को क्या समझाते थे जानते हैं? लोगों को क्या समझाते थे कि जात रहनी धीरे धीरे, अरे एक दिन नदी के होती रे, जात रहनी धीरे धीरे, अरे एक दिन नदी के होती रे, अरे हम आँखी ने देखली चीतवा पर चलत हो राम। मैं अपने आँख से देखा आदमी चीता पर जलाया जा रहा था। इसलिए रे इंसान झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, वादा खिलाफी मत करना, किसी को कष्ट तकलीफ मत देना, ये सब सारी बातें जो है प्रेमियों घूम घूम करके बुद्ध जी समझाना शुरू किए। समझाते समझाते जब 15-16 वर्ष का समय हो गया, अलेशिया मलेशिया लंका फिलीपीन कहाँ कहाँ घूम करके खूब अपना जो है समझाते रहे। 15 वर्ष का समय, रानी को ये पता नहीं था कि हमारे मालिक कहाँ चले गए, लेकिन 2 वर्ष का लड़का उनको था, राहुल नाम का 2 वर्ष का बच्चा था।
जब 15 वर्ष बीत गया घर द्वार छोड़कर के लोगों को समझाने में, 15वां वर्ष के बाद उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि चलो गांव के लोगों को भी बता दिया जाए। गांव के लोग नहीं जानते होंगे, जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, वहां के लोगों को भी बताना चाहिए। 15 वर्ष के बाद जब गांव में आए प्रेमियों, और गांव में आने के बाद घर ही घर लोगों को समझा रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों साधु आए थे साथ में। गांव में हलचल मच गई कि फला बाबू के घर तक, फला बाबू के घर तक, घर ही घर, ये सैकड़ों साधु अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। उस समय उनका बेटा जो था 16-17 वर्ष का हो चुका था, बच्चों के साथ दौड़ते हुए गया और देखता है कि सैकड़ों साधु लोग समझा रहे हैं। वह भाग करके अपनी माता के पास आया। वो क्या जानता हमारा बाप है इसलिए। भाग करके जब घर आए तो घर आने के बाद अपनी माता से, यशोधरा से कहा कि हे माता, मैंने गांव में देखा है कि घर ही घर सैकड़ों साधु, उसमें एक साधु है, लोगों को अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। हे माता, अगर कहो तो मैं सब साधु को अपने घर ले आऊं। इतनी बात करने के बाद यशोधरा रोना शुरू कर दिया। यशोधरा जब रोती है तो बेटा पूछता है कि हे माता, जब मैं साधु की बात करता हूँ तो तुम रोनी क्यों लगती हो? आखिर तुमको क्या तकलीफ है साधु के नाम पर? हे माता बोलो तो मैं साधु को ले आऊं। फिर माता जब रोती है प्रेमियों तो राहुल पर खड़ा होकर पूछता है कि हे मां, रोने का कारण? तब अंत में यशोधरा कहती है कि हे बेटा, क्या हो गया था मैं कुछ समझ नहीं पाई। एक दिन तुम्हारे पिताजी शाम के समय में रथ पर बैठ करके नदी के किनारे घूमने गए थे, लेकिन सैर करके जब घर आए तो उदास होकर के बैठे थे। मैं पूछते रह गई, लेकिन एक भी कारण नहीं बताए, और आधी रात को कहाँ भागे हैं तब से आज तक पता नहीं चला। जब मैं साधु को देखती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है, क्योंकि मेरा मालिक कहाँ गया, तुम्हारा बाप कहाँ गया, आज तक उसका कोई संदेश नहीं। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज को जब माता जी ने इशारा कर दी थी कि हे बेटा, तुम धरती पर रहना तो 2 काम केवल करना। पहला काम शादी मत करना, और दूसरा भगवान को खोज देना। जीवन एक सफर है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक खोज है। खोजते खोजते हमारे गुरु महाराज का अंतिम में प्रेमियों जब मालिक का दर्शन नहीं मिला तो झील में कूदने जा रहे थे। लेकिन कूदने के समय में महापुरुषों का इतिहास बताता है कि जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियारा, वहीं खड़ा है अंतिम कोई राह दिखाने वाला। आप किताबों में पढ़ते होंगे, महाभारत की कथा में पढ़ते होंगे, दुशासन जैसा अत्याचारी और दुर्योधन जैसा पापी आदमी जो है अपने ही परिवार की औरतों को क्या करता था, ऐसे नंगा करके ले आओ हमें जंगल पर। कितना बड़ा पाप और अनर्थ। लेकिन उस समय दुशासन जब चीख खींच रहा था प्रेमियों, द्रौपदी जो है कृष्ण को पुकार रही थी, लेकिन द्रौपदी को यह भय भी था कि कहीं मेरी साड़ी को खींच न दे, तो एक हाथ से साड़ी पकड़ती थी, दूसरे हाथ से कृष्ण को बुलाती थी। एक समय वो भी आया कि जब दोनों हाथ उठाकर के द्वारकाधीश कहती है तो कृष्ण भगवान जो है सामने चक्र घुमाते हुए खड़े हो गए। द्रौपदी प्रश्न की थी कि हे मालिक, मैं आपको कितनी देरी से पुकार रही हूँ, लेकिन आप जो है अभी इतना देरी क्यों किए? कृष्ण ने ही जवाब दिया था कि हे द्रौपदी, पूरा समर्पण का भावना तुम्हारे ऊपर नहीं थी, तुम अपने पद की आजमाइश नहीं करती थी, इसीलिए मैं रुका हुआ था। जब दोनों हाथ ऊपर उठा दी उसके बाद देखो मैं प्रकट हो गया। ये प्रेमियों ये विद्या का संकेत है। अब मैं बुद्ध जी की एक कथा को जो है सुनकर के प्रेमियों के दर्शन को सुनकर के जब बेटा माँ को बार बार कहता है, माँ कभी जवान से कहे जाओ जाओ, बेटा लौटते हुए जाता है और बुद्ध जी का हाथ पकड़ लेता है। कहा कि सारे साधुओं के साथ आप लोग हमारे दरबार में चलिए, हमारी माता जी बुला रही है सबको। बुद्ध जी आगे आगे पीछे पीछे लाव लश्कर और सबको लेकर के जब दरबार में आते हैं, यशोधरा की नजर पड़ जाती है। यशोधरा की नजर पड़ जाती है कि तो हमारे पतिदेव जी हैं जो हमको रात में ही छोड़ करके भागे थे। यशोधरा उस समय अपने पति से पूछती है, बुद्ध जी से पूछती है, ये क्यों किस तरह का जो आपने काम किया, आपने जवानी अवस्था में छोड़ करके मुझे भाग गया, ऐसा भक्ति और ऐसी पूजा आपको बताया कौन था? ये तो बहुत बड़ा आपने पाप कर्म कर दिया।
आपने धोखा मुझे क्यों दिया? आपने बच्चा को धोखा दिया, हमको धोखा दिया, राज रियासत को धोखा दिया। एक कौन सी भक्ति है? बुद्ध जी कुछ नहीं बोले, कहे यशोधरा एक कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको नजर से दिखा ही देता हूँ। हे प्रेमी, जो ही अपने योग बल का यह हाथ यो ही उसके माथे पर रखते हैं, माथे पर यूं ही रखते हैं, वही यशोधरा का जो बताए जीभ से, इसमें से जीभ वह कर्मों की रील नाचना जब शुरू की, तब यशोधरा कहती है कि हे मालिक, मैंने 100 जन्मों की कथा तो देख रही हूँ। बुद्ध जी ने पूछा कि क्या देख रही हो बताओ? यशोधरा कहती है प्रेमियों कि हे मालिक, हम पशु में थे, पक्षी में थे, जिस पशु पक्षी जिस जोन में गई उस जोन में हमारी और आपकी जोड़ी तो साथ साथ थी। लेकिन जब हम आदमी का जन्म पाई, हम रानी बनी, आप राजा बने, और ऐसे समय में आप मुझे छोड़कर के क्यों भागे? एक कर्म नहीं मुझे समझ में आ रहा है। बुद्ध जी ने कहा कर्म की एक रील और बचाए हैं, उसको भी देखिए। अंत में प्रेमियों अंतिम रील जब बोलते हैं, यशोधरा अपने अंतिम कर्म की रील को जब देखती है, तो बुद्ध जी ने कहा कि हे यशोधरा, 100 जन्म की कथा तो देखी, लेकिन 101वां जन्म में तुम जंगल की शेरनी की बाबू दे दीजिए। तुम जंगल की शेरनी थी और हम थे जंगल का शेर। यही कथा तुमको नहीं मालूम है, यही कथा का धोखा भी हो रहा है। 101वां जन्म में तुम जंगल की शेरनी थी, हम थे जंगल का शेर। यही बच्चा पैदा भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य मेरी ये थी कि मैं उसी समय बीमार पड़ गया था। उस बीमारी हालत में जंगल का एक पागल शेर, जंगल से एक पागल शेर घूमते हुए आया और मेरे मार्ग कहते हैं जहाँ शेर रहता है, प्रेमियों उस घर को मार्ग कहते हैं। कहा मेरे मार्ग पर आकर के वह पागल शेर तेरी नजर के सामने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं दया की भीख तुमसे मांग रहा था, लेकिन तुम्हारी नजर में जो है पानी नहीं था। तुम उस पापी के तरफ निहार रही थी और मेरे तरफ तुम कुछ नहीं देखी। मैं बार बार तुमसे गुहार लगा रहा था, लेकिन मेरे ऊपर तुमने दया नहीं किया और अंत में वो पापी मुझे मार करके जब धराशायी कर दिया। मैं अचेत और बेहोश होकर के वहीं पर गिरा था और तुम उस पापी का बन गई, उसी पापी का होकर के और उसी के साथ अपने बच्चा को लेकर के चल दी। इसीलिए प्रेमियों आप लोग शास्त्रों को पढ़िएगा, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आत्मा कीर्तनाम ही दोषानाम नियतम अनुभवतम फलम आत्मनेवा। इंसान जो जो कर्म कर रहा है प्रेमियों, वो सारे कर्म को भोगना पड़ता है। आप पुराण की कथा को पढ़िएगा, आप महाभारत की कथा को पढ़िएगा, वाल्मीकि के दर्शन को पढ़िएगा, आपके लिए जितने रूल नियम बनाए गए हैं केवल इंसान के लिए बनाए गए हैं। प्रेमियों में आप पढ़िएगा, सबसे बड़ा दोष जो है इस समाज में रहने वाले कथावाचकों का है, जिन्होंने प्रेमियों ये भूले भटके इंसान को एक ग्रंथों की कथा को नहीं सुनाई। आप पुराण की कथा को पढ़िएगा, उसी पुराण की कथा में लिखा हुआ है कि जो औरत अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, आपके कर्मों का विधान पढ़िए उसमें जाकर के। अगर ये कथा जो है हमारे समाज के रघुआलू बताए होते, कथा सुना करके अपने पेट को भरने वाले लोग ये कथा सुनाए होते, तो समाज की दशा ऐसी बिगड़ी नहीं होती। आज तो सामाजिक दशा इतनी बिगड़ चुकी है प्रेमियों कि घर की बुढ़िया अपने पतोह से थर थर कांपती है, एक कांपती है। बाप भी जो है प्रेमियों बेटा से जो है थर थर कांपता है, हर बात नहीं कर पाता है। लेकिन आपके शास्त्र में लिखा हुआ है, उस शास्त्र की कथा को सुनाना चाहिए था, लेकिन सुनाने वाले उस पन्ने को पलट करके रख दिए और इस बात को बताए नहीं। मैं बेलघाट की बात बता रहा हूँ। बेलघाट की बात में एक पंडित जी थे, वह कथा सुना रहे थे, रात भर कथा चलती रही। उन्होंने कहा जीवात्मा को नरक होता है, जीवात्मा को ये होता है। एक दयाराम करके थे, वह सवेरे उनके पास पहुंच गए और पहुंच करके कहे कि ये बताइए हमको पंडित जी कि आखिर में जीव नरक में जाता है, क्यों जाता है? चुप हो गए। कहा ये बताइए जीव मारने से भी लोगों को नरक में जाना पड़ता है? कहा हाँ, जीव को मारिएगा तो नरक हो जाएगा। कहा पब्लिक उन्होंने बता रहे हैं, माइक लगा हुआ है, लोगों को सही सही बात बताना चाहिए, क्यों नहीं बताते हैं? कहे कि ये खुला बात बताना शुरू कर देंगे तब तो हमारी संख्या ही घट जाएगी, रोजी का सवाल है, इसलिए खुल करके नहीं बोलते हैं। तो प्रेमियों कुछ खुल करके नहीं बोलते हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं है। ये जीवन का अजीब तरह का प्रश्न है प्रेमियों।
अंत में प्रेमियों आप ही के दर्शन में लिखा हुआ है कि माँ की इतनी हिम्मत नहीं है कि आवाज को उड़ा दिया जाए, लेकिन आपके दर्शन में लिखा हुआ है कि जो औरत अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है, मरने के बाद उसकी आत्मा जल में रहने वाली जोग की जीवन में चली जाती है। फिर और पढ़िए उस किताबों को, वो किताबों में लिखा है कि स्वपति पर तज्यम पर पुंसाम से मनी गृह गोधा यथा भवती या दुनिया सर्पणी। जो अपने पति के अलावा अपने नजर को स्थिर नहीं रख पाती, ऐसी जो है बहनें क्या होती हैं, ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, तो दो मुहिया सर्पणी की जोन में चली जाती है। महापुरुषों ने इशारा किया कि जो पुरुष दूसरी माँ बहनों को माँ बहन की नजर से नहीं देखता, ऐसी जो आत्माएं उसकी जोन में चली जाती है। महापुरुषों ने फिर उस दर्शन में लिखा है कि जो दूसरे की झूठी गवाही करता है, ऐसी जीवात्माएं जो है गूंगा बनकर के अवतार लेती है। महापुरुषों ने फिर उसमें इशारा किया है कि फल की चोरी करने वाला बंदर की जोन में जाता है, तो नमक की चोरी करने वाला चींटी की जोन में जाता है, शक्कर की चोरी करने वाला चींटा की जोन में जाता है। कितना किताब पढ़ा जाए प्रेमियों, ये किताब के दर्शन में ये सारी बातें सजा सजा करके महापुरुषों ने किसने लिख दिया कि आगे आने वाले समाज, आगे आने वाले लोग तो जब ये कथा सुनेंगे तो अपने सिस्टम और तरीका में रहेंगे। अभी प्रेमियों चारों तरफ अंधाधुंध का वातावरण बना हुआ है। ऐसे भोज जो है प्रेमियों मांसाहार के समय में हमारे पूज्य हुजूर साहब यानी मथुरा दरबार से पूज्य पंकज जी महाराज का यह ऐलान हो चुका है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए जाकर के प्रेमियों से कह दीजिए कि सब कोई हमारा सहयोग करता है। पूज्य महाराज जी का यह संदेश है प्रेमियों पूरे जनमानस में कि लोग अज्ञानता के घेरे में पड़ करके कोई समझ नहीं रहा है कि 84 लाख योनियों में जो देखते हैं छोटे बड़े जीव, इसी में हमारे बाप दादा परिवार के लोग फंसे हुए हैं। एक विचित्र खेला एक पर्दा के आड़ में दबाया गया है। इस कथा को सुनाने के लिए बाबा कबीर साहब आए, तो बाबा पट्टू साहब आए, तो मोती के कुल में रमदास साहब आए, तो नाव के कुल में सेन साहब आए, तो कुम्हार के कुल में गोरा साहब आए, कृष्णानंद साहब आए, गोविंद साहब आए। ये महापुरुषों की लाइन समय समय पर लगी रही प्रेमियों, इस तरह से महापुरुष नहीं थे। मैं एक समय की कथा कहना चाहता हूँ कि जिस समय विवेकानंद के मन में आया कि धरती कौन बना दिया, ये सूरज कौन टांग दिया, ये चांद कौन बना दिया, ये पूरे जीव जंतु को कौन पैदा करता, कैसे सारे जीव जंतु के सृष्टि का क्या नियम है, तो किससे पूछा जाए तो वह घूम करके साधुओं से पूछते थे। साधु से पूछते थे। जब गिरवा फसल वाले को देखते थे तो कहते थे ब्रह्म क्या है। साधु बाबा थे कहते थे बाबा तुम बताओ साथ में क्या कहते हैं, ब्रह्म क्या है। तो फिर अरे ब्रह्म किसको कहते हैं, तो फिर जब सब खेल ही होता था तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने ही प्रश्न किए थे कि आप ये बताओ तो साधु का रूप क्यों बनाया जाए, तुम्हारे ऊपर तो विश्वास लोग करता है लेकिन क्यों रूप बनाए हो। अब ये समस्या उनके सामने बन गई कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, यह भेद कौन बताएगा, कौन स्कूल में जाए, कौन मास्टर बताएगा। लेकिन खोज उनकी जारी रही। घूमते घामते बहुत दिन जब बीत गया तो जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल में देखे कि एक महात्मा झोपड़ी में बैठा हुआ है और आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में लगा है, ध्यान में लगा हुआ है और उसके बगल में एक शेर भी बैठा है। वहीं पर विवेकानंद को यह आभास हुआ कि अरे शेर आदमी के तो विरोध है, शेर जो आदमी को तहस नहस कर देता है, लेकिन ये महात्मा के पास कोई पावर है। ये आंख बंद किए है, शेर बगल में बैठा है। वह धीरे से वहां पर पहुंच गए और पहुंच कर किताब उनसे पूछते हैं, कब, जब उनकी नजर खुलती है तब। कहा हे बाबा ये बताओ, हम भी आए तो शेर नहीं बोल रहा है, आप भी आंख बंद किए हो शेर नहीं बोल रहा है। आपके पास वो कौन सी ताकत है जिस ताकत के कारण जो है आप चुपचाप आंख बंद करके बैठे हो। थोड़ी देर के बाद जो है उन्होंने कहा, अरे मैं माँ काली का ध्यान कर रहा था। माँ काली में इतनी बड़ी शक्ति है, वो शक्ति के डर से शेर बैठा है चुप्पी मांगी। ये माँ काली की कृपा है कि तू मेरे पास आया तब भी शेर नहीं बोला। ये माँ काली की कृपा है। विवेकानंद ने यही कहा था
कि हे महाराज हमको भी ये ज्ञान दिया। उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा दे करके एक बार स्वयं रामकृष्ण परमहंस ध्यान में बैठे थे। तब तक एक जंगल में साधु आया। इतिहास कैसे कैसे घेरा दे के बनता है। तब तक एक साधु आया, देखा कि आंख बंद करके बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी नजर खुलती है तो पूछ दिया कि बाबा आंख खोल करके आंख बंद करके क्या कर रहे थे? कहा मैं माँ काली का दर्शन कर रहा था, मैं काली का रूप निहार रहा था, मैं काली से बात करता हूँ। बाबा अच्छा बाबा ये पूछो माँ काली से कि अंतिम समय में जब सांस की पूरी खत्म होगी, ये हंसा जो शरीर से निकलेगा, उस समय माँ काली तेरी रक्षा करेंगे कि नहीं? फिर नजर को बंद किए और बंद करके वो कहते क्या है कि हे माँ, जंगल में कोई साधु आया है, वह पूछ रहा है कि अंतिम समय में मेरे जीव का कल्याण करोगी कि नहीं? जो आवाज आती है उस आवाज को कहते हैं घड़ी आवाज। उधर से आवाज आती है कि नहीं, ये काम वही परिणाम उस परमहंस ने कहा कि रे माँ, तुम उसको धोखा क्यों दी? बताओ। आज तक तेरी मैं पूजा करते रहा, लेकिन कभी नहीं बताई कि जीव का कल्याण नहीं करते। हे बेटा, ये पूजा तुमने किया, इसी पूजा का परिणाम हुआ कि जंगल में एक संत महापुरुष मिल गए और इससे तुम अपना काम बना लो। वो महापुरुष थे जो तारानारायण पुरी, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हुए। तो प्रेमियों, मेरे कहने का मतलब कि शरीर के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है। जैसे घर परिवार में आप बैठते हो तो घर परिवार में बैठ करके क्या करते जानते हैं? टीवी वहां लगी हुई है, उतना दूरी पर है, उतना दूरी दीवार पर है टीवी लगी हुई। वो जो जंगला है समझिए टीवी है, और यहाँ पर बैठ करके आप क्या करते हैं? इतना ही बड़ा रिमोट रहता है, देखिए रिमोट इतना बड़ा रहता है, उसको जो है ऐसे ऐसे करते हैं। जब ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो इसमें से क्या निकलती है जानते हैं? कुछ इसमें से किरण निकलती है। ऐसे समझिए इसमें से किरण निकलती है और यह किरण जाकर के उस पर धक्का मारती है, और जब धक्का मारती है तो पूरे दुनिया का जो है सेन प्रेमियों, जिस मीटर को घुमाते हैं वह मीटर उस पर आकर के थिरकना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार का जो है दर्शन जो है आपके पास, ठीक उसी प्रकार की विद्या आपके पास है। रिमोट यहाँ पर है प्रेमियों, यह रिमोट यहाँ पर है जहाँ पर जीव बैठा हुआ है। यह जीवात्मा को अब आपको घुमाना है, लेकिन कैसे घूमेगी? यह जीवात्मा का पावर जो है, इसका सारी किरण जो है नीचे की ओर गिरी हुई है। यह नीचे की ओर नजर में है, कान में है, जबान में है, अंग अंग में है। आप इस किरण का क्या करते हैं जानते हैं? इस किरण को बचाते नहीं हैं। इस किरण की पावर को आप जबान के द्वारा झूठ बोलकर, धोखा देकर, वादा खिलाफी करके सारी पावर लेते हैं और लुटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये नजर से क्या करते हैं? उल्टा सीधा हर हमेशा चिंतन करके कराते रहते हैं। महापुरुषों ने इशारा किया इस रिमोट को वजनदार बनाओ, यानी नीचे की सारी ताकत को समेट करके यहाँ पर लाओ। यह साधना बताते हैं महापुरुष। और उसके बाद जब उसी को ईसा मसीह बताए थे, क्या बताए थे जानते हैं? कि the light of the body is the eye, therefore when thine eye is single, ये दोनों नजर को मिलाकर एक जगह पर ले आओ और उसके बाद देखो इसमें से लहर निकलना शुरू होगी। उसी को कहते हैं दोनों तीन एक तार मिलाओ, तब देखो उड़ जा रहा है। अरे भैया, एक अजीब तरह का ये साइंस है। यह साइंस जो है ऐसे स्कूल में पढ़ाई जाती है। यह जो है, इसीलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरा न। ये संसार का एक भी काम बिना गुरु के, बिना अगुआ का नहीं हो सकता। तो इतनी पेचीदी बात बताई जा रही है, ये बताइए बिना अगुआ का कैसे जानिएगा? ये अगुआ के रूप में महापुरुष की जरूरत पड़ती है। तो महापुरुषों ने इशारा किया कि द लाइट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी में, आपके शरीर में रोशनी है, लेकिन ये रोशनी को क्या करना है कि कहे कि therefore when thine eye is single, ये दोनों नजरों को मिलाकर के एक जगह पर ले आओ।
उसी को क्या कहा गया कि दोनों तीन एक तार मिलाओ तब देखो मिल जा रहा है, तब देखो रिमोट आपका चलता है, तब आपका रिमोट यहाँ से चलना शुरू होगा। यह रिमोट कहाँ पर मारेगा प्रेमियों? जाकर के फोकस, जब फोकस मारेगा प्रेमियों अखंड ब्रह्मांडों का दर्शन होगा। यह भेद कौन बताते हैं? ये बीच में बिचवाई करने का काम गुरु बताते हैं। यही विद्या तो है। इसीलिए प्रेमियों यह पढ़ाई क्या है? ये लहर पर चलने वाली है, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को जो है नाम भी कहते हैं। यह नाम की पढ़ाई है। इसी तरंग पर अभी देखिए आप बैठे हैं धूप में, ये धूप में बैठे हैं, लेकिन यह कहाँ से धूप आ रही है बताइए। अब ये धूप कहाँ से आ रही है? सूरज से। सूरज की यह रोशनी है, सूरज की एक छाया है। सूरज कितना दूर है यहाँ से? 15 करोड़ यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के आसपास है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास यहाँ से सूरज है। लेकिन वह सूरज की गर्मी ये धरती पर आने में प्रेमियों 8 मिनट से कुछ है अधिक लगता है। क्या है? सूरज तो यहाँ आ नहीं रहा, सूरज नहीं है यहाँ पर, यह सूरज नहीं है बल्कि सूरज तो है प्रेमियों यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन उसकी छाया जो है आकर के हम हल्का मचाई है। इसी के कारण तो ऊपर से देखिए टेंट लगा है कि सूरज की गर्मी न लगे। ठीक उसी प्रकार से जो है प्रेमियों जहाँ की रहने वाली इतनी अद्भुत शक्ति, इतनी गहरी, जिसको गहरी शक्ति कहते हैं, यह जीवात्मा जो है प्रेमियों जिस पावर को लेकर के शरीर को ढो रही है, यहाँ की रहने वाली नहीं है बल्कि जिस देश की रहने वाली है उसी देश को महापुरुषों ने अनामी धाम कहा। अनामी धाम जो है आपके गीता में नहीं मिलता, आपके पुराण में नहीं मिलता, आपके शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है। यह भेद आज से 700 वर्ष पहले जब बाबा कबीर साहब आए तब इस किरण विज्ञान का रेंज पर चलने वाली ये जीवात्मा के साइंस का उन्होंने खुलासा किया। तो प्रेमियों ये जो किरण की धारा आ रही है वह अनामी धाम से आ रही है। इसलिए महापुरुषों ने जिस देश का वर्णन किया उस देश के वर्णन को सुन करके महापुरुषों का लोगों ने विरोध भी किया। जब बाबा कबीर साहब आए काशी में, काशी के लोगों को जब ये सिस्टम देखे तो काशी के लोगों ने इनका विरोध किया और काशी में ही पहला इन्होंने ज्ञान का पर्दा खोला था और उन्होंने लोगों से क्या कहा था, जरा ध्यान से सुनिए। कहा ये नहीं देश हमारा साधो, ये नहीं देश हमारा हो। अब हम कहें कि घर आपका नहीं, आप कहते हमारा घर है, हम कहें कि आपका घर नहीं है, तब लोग क्या कहेगा? क्या कहेगा? तो बाप का घर है, हमारा घर नहीं। लेकिन महापुरुष हकीकत की भेद को बताते कि घर से उदास होकर के भागना पड़ेगा। घर के लोग यह उदासी के साथ आपको झटक देंगे और घर के कहेंगे सवेरे इसको फेंको घर पे। जब तक ये जीवात्मा है प्रेमियों तब तक ये शरीर सजी हुई है। जिस समय जीवात्मा निकल जाएगी आपका कोई वैल्यू नहीं है। सारी चलती आपकी उसी समय, सारी हेकड़ी आपकी उसी समय बंद हो जाएगी। तो गरुड़ भगवान की शीशा है और इस शरीर के नक्शा को आप देखते हैं कि चीता का जलावन बनकर सारी लकड़ और सारी लेखन एक दूसरी रात में बदल जाती है। बस ये तो जीवन का है दर्शन, यही जीवन है, इसी पर हम गरुड़ गुमान करते हैं। इसी अकड़ में अपने सांस की पूंजी को हम बर्बाद कर रहे हैं। यही है आपके जीवन का फेरा प्रेमियों। इसी जीवन की मूल बात को हमें समझना है, लेकिन इंसान इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमारे गुरु महाराज का जो मिशन था प्रेमियों, सबसे पहले जो है महापुरुषों के दर्शन की तरफ इशारा करना चाहते थे। जय गुरुदेव। मार दीजिए तब तक हमें 5 मिनट राहत लेना। जय। अरे हैंडल यहाँ भाई, जनरेटर जय।